नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जिसमें वायुमंडल में जितनी भी परतें हैं उनसे संबंधित इस वीडियो में प्रश्न होंगे। तो जनरली एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और आपको बता दें कि वायुमंडल में अलग अलग जो वायुमंडल है वो अलग अलग परतों से मिलकर बना है, जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि क्रम लगाने के प्रश्न, प्रत्येक लेयर की स्थिति पूछ ली जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे पृथ्वी को दिखाया गया है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसको 5 परतों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी की सबसे नज़दीक की परत है क्षोभ मंडल, जिसे संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन चुका है। और आपको बता दें कि परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं क्षोभ मंडल को, क्योंकि वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, जल वाष्प, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल अन्य परतों से सबसे ज़्यादा गर्म है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्षोभ मंडल में ही होता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव की बात की जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, तो इसे हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। और आपको बता दें कि जो पृथ्वी से जो विस्तार है क्षोभ मंडल का, वो 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो सबसे यानी कि क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, सबसे नज़दीक की परत है। प्रश्न ऐसे भी बन चुका है। इसके बाद की परत है समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान सामान्य रहता है। तापमान जो होता है वहाँ समान रहता है। यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो हवाई जहाज़ होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। समताप मंडल के यानी कि जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक उसका विस्तार है पृथ्वी से। और ऊपरी समताप मंडल के ऊपरी 10 किलोमीटर का जो लेयर है वो ओजोन परत कहलाता है। ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। जो ओजोन परत है, जो समताप मंडल का जो ऊपरी भाग जो ओजोन परत है, उसी के कारण धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो बहुत ही खतरनाक होती हैं, इनको यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और आपको बता दें कि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनसे कैंसर और आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन ये समताप मंडल के बाद जो लेयर है उसका नाम है मध्य मंडल, जो 80 किलोमीटर तक जिसका विस्तार है। मध्य मंडल अन्य परतों से सबसे ज़्यादा ठंडी परत है मध्य मंडल। और आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे कम तापमान होता है। और टूटता हुआ तारा, उल्का संबंधी घटनाएं भी मध्य मंडल में ही होती हैं। इसके बाद की परत है आयन मंडल, जिसका विस्तार 640 किलोमीटर तक बताया गया है। रेडियो तरंगे आयन मंडल में ही परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, यह मानव द्वारा और प्राकृतिक दोनों तरह से निर्मित होती हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम कह सकते हैं, अंतरिक्ष के द्वारा सूचना के आदान प्रदान में होता है। रेडियो तरंगों का प्रयोग सूचना के आदान प्रदान में होता है, जो बिना तार वाली तरंगे होती हैं। तो ये कहाँ होती हैं? ये आयन मंडल में होती हैं। इसके बाद का जो लेयर है वो है बाह्यमंडल। जो बाह्यमंडल है ये पांचवी परत है, जिसमें बहुत हल्की गैसें होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। और आपको बता दें कि बाह्यमंडल की आखिरी सीमा तय नहीं है, यानी कि पृथ्वी से जो आखिरी जो अंतिम जो परत है वो है बाह्यमंडल। उसके बाद सूर्य है, मतलब बहुत दूरी होगी सूर्य के बीच की बाह्यमंडल से, इसलिए आखिरी सीमा बाह्यमंडल की तय नहीं है अभी तक। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक भार स्थित है।
अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। ऑप्शन बी, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन सी, गर्मी में ऊंचाई घट जाती है। ऑप्शन डी, सबसे निचली परत। तो इसमें जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। लिखा है कि गर्मी में ऊंचाई घट जाती है, जो कि गलत है। यानी कि क्षोभ मंडल की गर्मी में ऊंचाई बढ़ती है और ठंडी में ऊंचाई घट जाती है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। और आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? ऑप्शन ए, समताप मंडल। ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन परत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, परावैंगनिक किरणों में कौन सी किरण सबसे अधिक हानिकारक है? ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट ए, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट बी, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट सी, या ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अल्ट्रावायलेट सी जो परावैंगनिक किरणें हैं ये सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। और अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो किरणें हैं ये भी हानिकारक हैं, लेकिन ये कम हानिकारक हैं जो त्वचा संबंधी रोगों जिनसे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन को बताना है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की है। ऑप्शन सी है, ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऑप्शन डी है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्षोभ मंडल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की है। ये कथन गलत है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो सही होता है। ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये भी सही है। और ग्रीन हाउस का प्रभाव क्षोभ मंडल से संबंधित है, अन्य किसी मंडल से इसका संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है? परिवर्तन मंडल को, ओजोन परत को, संवहन मंडल को या मध्य मंडल को? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओजोन परत को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसलिए ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में बन चुका है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समताप मंडल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि समताप मंडल के जो ऊपरी जो 10 किलोमीटर तक का जो लेयर है वो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत से संबंधित कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सर्वाधिक नुकसान पहुंच रहा है, इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है, यह मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की परत है, ओजोन की मात्रा मापने की इकाई का नाम डाप्सन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि यह मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की परत नहीं है, ये समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की परत है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ग्लेशियर के पिघलने से, ओजोन परत के क्षरण से, मौसमी घटनाओं से या वायु के क्षैतिज धारा प्रवाह से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप लोग देख सकते हैं, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये होता क्या है? यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह संधि ओजोन परत की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प है, जो ओजोन परत की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण यानी ओजोन परत को जो नुकसान पहुंच रहा है पराबैंगनी किरणों से, उससे संबंधित प्रश्न है, सूर्य से आने वाली अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? ऑप्शन है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन परत। इसका जो सही आंसर है
आपको भी पता ही होगा, क्योंकि पीछे जितने भी प्रश्न कई प्रश्न पराबैंगनी किरणों से रिलेटेड थे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे अवशोषित कर लेता है। कौन कर लेता है? ओजोन परत कर लेता है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।